नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दिशा की बैठक में विकास कार्यों को लेकर हुई समीक्षा और बनाई गई रणनीति। सहयोग शिविर में जन समस्याओं का किया जा रहा है निदान। 2 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की हो गई मौत, लगभग आधा दर्जन घायल। पशु तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आधा दर्जन पशु तस्करों को किया गया गिरफ्तार, 5 पशु भी हुए हैं जब्त। और मोबाइल टावर पर चढ़कर एक प्रेमिका ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज जिला समाहरणालय के सभा कक्ष में गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक हुई। इस दौरान डुमरिया पुल निर्माण, NH रोड के सौंदर्यीकरण, केंद्रीय विद्यालय हेतु जमीन स्वीकृति, रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव, प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना एवं बस स्टैंड शिफ्टिंग समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य तय समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। जनहित योजनाओं में तेजी लाने पर जोर दिया गया। तो वहीं मौके पर सदर विधायक सुभाष सिंह, DM पवन कुमार सिन्हा, जिला परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार उर्फ अंकुर राय, DDC गौरव कुमार सहित अन्य अधिकारी और दिशा के तमाम सदस्यगण शामिल हुए। इस बैठक में बलथरी चेक पोस्ट पर हो रही अनियमितता, गोपालगंज जिले के सभी स्टेशनों पर ठहराव के लिए रेलवे के अधिकारियों से रेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, नल जल से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई और इस मामले में आवश्यक निर्णय भी लिए गए। जिला प्रशासन ने सहयोग शिविर की शुरुआत की है, जिसमें जगह जगह कैंप लगाकर जनता की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में गोपालगंज के सदर प्रखंड और माझा प्रखंड के कई पंचायत भवनों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्व और भूमि सुधार विभाग के प्रभारी सचिव और जिला पदाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना और उसको निष्पादित करने का प्रयास भी किया। जिला प्रशासन ने बताया कि पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन कर जन शिकायतों को सरल और सुगम माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है और शिविरों के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निदान भी कराने का प्रयास किया जा रहा है। 2 अलग अलग सड़क हादसों में जहां 2 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं लगभग आधा दर्जन लोग जख्मी भी हैं। बताया जा रहा है कि एक घटना माझा थाना क्षेत्र में हुई, जहां कोयनी में नेशनल हाईवे पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि माझा के कोयनी मस्जिद के पास यह भीषण दर्दनाक हादसा हो गया। इसमें दरभंगा जिले के लहेरिया सराय थाना क्षेत्र के पुरानी मोहल्ला निवासी आरजू उम्र 29 वर्ष, उस्मान गनी 30 वर्ष, मोहम्मद अब्दुल नाजिर मनिहास निवासी मोहम्मद सरफराज अंसारी उम्र 26 वर्ष तथा बीघो राज टोली निवासी मोहम्मद अब्दुल्ला शेख उम्र 31 वर्ष, ये सभी लोग स्कॉर्पियो से गोरखपुर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि उस्मान गनी के साले की तबीयत खराब थी और उन्हीं से मिलने सभी दोस्त एक साथ निकले थे। तभी इनकी स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर मस्जिद के पास पलट गई, जिससे स्कॉर्पियो गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसा इतना भीषण हुआ कि वहां मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। मंगलवार की देर रात हुए इस हादसे में प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कॉर्पियो ने अचानक नियंत्रण खो दिया और सड़क के किनारे पलट गई और घसीटते हुए गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इस दौरान स्कॉर्पियो में सवार सभी लोग जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने 112 पुलिस को सूचना दी और सहयोग कर सभी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक मोहम्मद अब्दुल्ला शेख बताए जा रहे हैं। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं अन्य 5 घायलों का अभी इलाज चल रहा है और उनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद देर शाम तक परिजनों को सौंपा था और हादसे के कारणों की जांच पड़ताल की जा रही है।
इधर कटिया क्षेत्र में भी एक सड़क हादसा हो गया जिसमें पैदल जा रहे कटिया थाना क्षेत्र के पंचदेवरी गांव के हृदया राम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हृदया राम मुकेरी राम के पुत्र हैं और यह किसी काम को लेकर पैदल सड़क पर जा रहे थे, तभी एक अनियंत्रित बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दिया जिससे युवक सड़क पर गिरकर जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से इसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद हृदया राम के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस मामलों की तफ्तीश में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर पशु तस्करी पर रोक लगाने के लिए भी लगातार पुलिस काम कर रही है। इसी कड़ी में सीरीपुर थाना की पुलिस ने पशु तस्करों के एक बड़े गिरोह को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि इसमें शामिल 6 पशु तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5 मवेशियों को बरामद किया गया है। एक पिकअप गाड़ी, 2 स्कॉर्पियो और 6 मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस मिस्र बतराहा चौराहा के पास वाहन जांच अभियान चला रही थी। इसी दौरान पिकअप वाहन पशुओं को लेकर जा रहा था। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया परंतु वाहन चालक भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने खदेड़कर गाड़ी को पकड़ा और इसी मामले में जांच पड़ताल करते हुए आधा दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हुई। पकड़े गए लोगों में अधिकांश गोरखपुर के रहने वाले हैं। इस पशु तस्करी में लाइनर के साथ ही 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें 5 लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं और लाइनर गोपालगंज जिले का रहने वाला है। लाइनर ने स्वीकार किया है कि वह यूपी बॉर्डर से सिवान बॉर्डर तक लाइनिंग करते हुए पशु तस्करी के वाहन को पास कराता था। पकड़े गए आरोपियों में विशाल मिश्रा बेलाघाट थाना जिला गोरखपुर का निवासी है। आदर्श सिंह सहजनवा थाना जिला गोरखपुर का रहने वाला है। इसमें लाइनर खुर्शीद आलम गोपालगंज के सीरीपुर थाना क्षेत्र के पांडे परसा का निवासी है और ऋषि पाल यह गोरखपुर के कोतवाली थाना का रहने वाला है। मनीष कुमार यह सहजनवा गोरखपुर का निवासी है और मुकेश कुमार भी गोरखपुर का ही रहने वाला बताया जा रहा है। इनकी गाड़ी और पशुओं को जब्त करने के बाद पुलिस अब इन पर पशु तस्करी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। इधर माझा थाना क्षेत्र के जनटोली गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। बताया जा रहा है कि पंचायती में शादी की बात नहीं बनने से नाराज एक युवती ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए मोबाइल टावर पर चढ़कर इंसाफ की गुहार लगाते हुए हाई वोल्टेज ड्रामा किया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मची रही। भारी संख्या में लोग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। काफी मान मनोबल के बाद कई घंटों तक पुलिस ने इस मामले में लड़की को समझाते बुझाते हुए टावर से नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि 1 वर्षों से प्रेम प्रसंग में पागल यह लड़की मोबाइल टावर पर चढ़ गई और चढ़कर लगी हंगामा करने। यह लड़की बैकुंठपुर की रहने वाली सिंधु कुमारी है जो पिछले 1 वर्षों से अमरजीत कुमार के साथ प्रेम कर रही थी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं लेकिन परिवार वालों की सहमति नहीं मिलने से मामला लगातार उलझता जा रहा था। रिश्ते को लेकर गांव में कई बार पंचायती भी बुलाई गई। बताया जा रहा है कि इसमें लड़का पक्ष के लोग राजी नहीं हो रहे थे और इसी से नाराज होकर प्रेमिका मोबाइल टावर पर चढ़ गई और हंगामा करने लगी। अचानक इस ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती को देखने के लिए भारी संख्या में आसपास के लोग एकत्रित हो गए। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और कई घंटों के मशक्कत के बाद युवती को नीचे उतारा गया। पुलिस ने अब स्पष्ट लोगों से अपील किया है कि ऐसी घटना शर्मनाक है और ऐसा करने वाले लोगों पर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस युवती को हिरासत में लेकर गई है और इसमें आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने आज 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। पहली कार्रवाई नगर थाना क्षेत्र के बसडीला गांव में हुई, जहां काली मंदिर हाई स्कूल के पास पुलिस ने छापेमारी कर विशाल कुमार बैठा को विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। दूसरी कार्रवाई नगर थाना क्षेत्र के चैन पट्टी में नेशनल हाईवे पर हुई। यहाँ एक ऑटो रिक्शा पर लेकर जा रहे भारी मात्रा में शराब को पुलिस ने जब्त किया। इसमें पूर्वी चंपारण के रहने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी सुनील महतो और दूसरा चुपटुन यादव बताया जा रहा है। इनके ऑटो रिक्शा से 67 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली है। पुलिस ने इन दोनों को भी गिरफ्तार कर इनकी शराब और ऑटो रिक्शा को जब्त किया है। तीसरी कार्रवाई जादवपुर के गमहरिया
थाना क्षेत्र के रहने वाले अमावस यादव पर हुई। इसको भी पुलिस ने 12 लीटर से अधिक शराब के साथ गोपालपुर थाना क्षेत्र के कोट नरहवा में गिरफ्तार कर लिया। इसकी भी मोटरसाइकिल जब्त की गई है। अब इन सभी शराब तस्करों को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आज श्रम विभाग ने भी धावा दल के माध्यम से छापेमारी करते हुए भोरे रोड में एक जनरल स्टोर से बाल श्रमिक को विमुक्त कराया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान कई क्षेत्रों के पदाधिकारी और पुलिस के जवान भी थे। 2 जगहों से हुई छापेमारी से 2 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराकर अब संस्थान के खिलाफ पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है, जिसमें एक रवि जनरल स्टोर और बीके गारमेंट्स है और दूसरा कोलकाता स्वीट हाउस है। दोनों जगहों से बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया है और अब दोनों ही संस्थानों पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बाल श्रमिकों को प्रति बाल श्रमिक 3,000 रुपए की राशि मुआवजा के तौर पर भी दी गई है। इधर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बसहा गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों से 11 लोग घायल हैं। घायलों में संगीता देवी, प्रभावती देवी, तारा देवी, महंत राय, नीतीश कुमार, विक्रम राय, जगलाल राय, चंदन कुमार, मुन्नी देवी, किशोर राय, रामायण राय का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामलों की तफ्तीश में जुटी हुई है। जिले के कई क्षेत्रों में बरसात शुरू होने से पहले अब पशुओं को विभिन्न संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए पशुपालन विभाग के द्वारा व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर पशु चिकित्सालयों में आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। दिशा की बैठक में विकास कार्यों को लेकर हुई समीक्षा और बनाई गई रणनीति। सहयोग शिविर में जन समस्याओं का किया जा रहा है निदान। 2 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की हो गई मौत, लगभग आधा दर्जन घायल। पशु तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आधा दर्जन पशु तस्करों को किया गया गिरफ्तार, 5 पशु भी हुए हैं जब्त। और मोबाइल टावर पर चढ़कर एक प्रेमिका ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।